कर्मचारियों की एक ही मांग की पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, लेकिन जो सरकार है वो कभी एनपीएस लेके आती है तो कभी यूपीएस लेके आती है तो कभी एनपीएस और यूपीएस में संशोधन की बात करती है। लेकिन कर्मचारियों का तो साफ तौर पे ये कहना है कि उन्हें ना तो यूपीएस में संशोधन चाहिए ना ही एनपीएस में संशोधन चाहिए, उन्हें तो सिर्फ पुरानी पेंशन ही चाहिए। और ऐसे में देखने को मिला कि रेलवे के चुनाव है और इसमें जो ओपीएस है वो एक बहुत ही खास मुद्दा बना हुआ है। कर्मचारियों से कहा जा रहा है कि वो अपने बुढ़ापे के लाठी के लिए इस चुनाव में पूरी तनमन के साथ इसमें खड़े रहें और अपनी आवाज को उठाएं। जिन राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल है वहाँ पे पुरानी पेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किए जा रहे हैं, और जहाँ पे पुरानी पेंशन बहाल नहीं है वहाँ पे कर्मचारी ओपीएस बहाली के लिए अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन न जाने क्यों सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसमें ये कहा गया है कि जो यूपीएस है अगर उसे लागू किया जाता है तो उसमें जो राज्य पे है वो वित्तीय भार बढ़ेगा। और कर्मचारियों का भी ये कहना है कि ओपीएस जो है उससे कर्मचारियों का भी फायदा है और सरकार का भी फायदा है। तो सरकार को हर एक जगह पे पुरानी पेंशन को बहाल कर देना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। फिलहाल तो अब इस वक्त पे सबसे ज्वलंत मुद्दा जो बना हुआ है वो है रेलवे के चुनाव का, और इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की एनएमओपीएस छत्तीसगढ़ राज्य से प्रदेश अध्यक्ष राकेश जी से। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। राकेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। राकेश जी, जैसा कि देखने को मिला कि रेलवे के चुनाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा करीब है और उसको लेकर हर तरफ हलचल मची हुई है। सभी लोगों का यही कहना है कि जो उनकी पुरानी पेंशन है उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, और इस बार जो वोट का मुद्दा है वो ओपीएस ही होना चाहिए, ना कि यूपीएस या एनपीएस में कोई संशोधन जैसा मुद्दा होना चाहिए। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप लोग किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं? तो इस चुनाव को हम लोग सिर्फ ओपीएस का मुद्दा ही बनाया है जी। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू हुई है जी। हम चाहते हैं कि पूरे भारत में पुरानी पेंशन लागू हो, और जो एनपीएस से रिलेटेड रेलवे कर्मचारी हैं हम उनसे चाहते हैं कि हम जो संगठन अखंड रेलवे कर्मचारी संघ का यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, तो हर एनपीएस का रेलवे कर्मचारी अखंड रेलवे कर्मचारी संगठन सपोर्ट करे और नहीं जिताए, क्योंकि जब मान्यता मिलेगी संगठन को जी तो ये हम सरकार से टेबल टू टेबल बात करेंगे। जी राकेश जी, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी ये बात कि अभी हाल फिलहाल में एक खबर निकल के आई थी, या यूँ कहें एक रिपोर्ट निकल के आई थी जिसमें ये कहा गया था जो यूपीएस है, यूपीएस से जो राज्यों का वित्तीय भार है वो बढ़ जाएगा, और इसमें अगर ये यूपीएस आती है तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी नुकसान हो रहा है, और अगर ओपीएस आती है तो इससे कर्मचारियों का भी फायदा है और सरकार का भी फायदा है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर यूपीएस से नुकसान हो रहा है तो राज्य के राजनेता ले ले पहले जी, उनको भी तो ओपीएस मिल रहे हैं, तो उनसे तो नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? जी, हम कर्मचारियों के लिए हम तो पैसे भी दे रहे हैं, हमारी पैसे भी कटौती है, उनके तो कोई पैसे अनुदान कटौती नहीं हो रही है, तो उनको नुकसान कहाँ हो रहा है? जी, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि यूपीएस अच्छी है, एनपीएस से बेटर है यूपीएस। लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि अगर ये लेना है तो यूपीएस और एनपीएस सब राजनेता ले, सब ले ले, और हमको तो सिर्फ ओपीएस चाहिए। जी राकेश जी, जैसा कि आपने बताया राजनेता ले लें, और ऐसे में एक चीज़ और निकल के सामने आई थी, जब यूपीएस पे डिस्कशन हो रहा था उस समय पे जो कमेटी गठित हुई थी उसमें जितने भी लोग शामिल थे सारे लोग ओपीएस ले रहे हैं, कोई भी एनपीएस या यूपीएस के तहत नहीं आता है, और डिस्कशन में उन लोगों को बिठाया गया है, ना कि जिनके ऊपर एनपीएस या यूपीएस आने वाली उनको डिस्कशन में बिठाया गया। इसीलिए हम मैडम चाह रहे हैं कि इस चुनाव में हमारे संगठन के लोग जीते, मान्यता मिले कि हम जब सरकार से बात करने जाए तो हमारे एनपीएस के लोग जाए जी, जिससे हमें बता पाए कि हम ओपीएस हमको चाहिए। हम उन ओपीएस वालों को उनको क्या मतलब इससे, यूपीएस और एनपीएस से क्या मतलब, वो तो ऑलरेडी ओपीएस वाले हैं। जी राकेश जी, विजय कुमार बंधु जो कि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसी के साथ उनका साफ तौर पे ये कहना है कि एनपीएस और यूपीएस का तो विरोध है, लेकिन इसी के साथ निजीकरण को भी भारत को अब छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए निजीकरण और ओपीएस अलग मुद्दे नहीं है, एक ही मुद्दे अगर देखा जाए तो ये केवल और कुछ लोग प्रोपेगेंडा ऐसा फैला रहे हैं कि यूपीएस अच्छी है, निजीकरण होगा तो बहुत अच्छा। अरे आप कोरोना काल को देख लीजिए ना मैडम, क्या आप कोरोना काल में किसने साथ दिया? जी, कर्मचारियों ने साथ दिया। ये जितने प्राइवेटेशन के लोग हैं घर में बैठ गए थे, अगर कर्मचारी अगर साथ नहीं देते तो कोरोना और ज्यादा विकराल स्थिति ले लेता। जी राकेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी।